आप भी बाला साहेब ठाकरे को मानते थे, मैं भी मानता था। आप भी बाला साहेब ठाकरे को मानते हैं, मैं भी मानता हूं। आपको शायद पता नहीं होगा किशोर तिवारी जी कि जब मैं मुंबई में पहली बार आया था, आपको यह पता होना चाहिए। और अगर आपको डाउट है तो उद्धव को फोन करो, कि उद्धव को बोलो कि उद्धव, जब भी बाला साहेब ठाकरे किसी से बात करना चाहते थे, 1-to-1 इंटरव्यू करना चाहते थे, तो अर्नब गोस्वामी को बुलाते थे। अर्नब गोस्वामी को बाला साहेब ठाकरे बुलाते थे। उनके घर में मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, 5-5 घंटे बात किए, इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू के बाद उनके घर में मैं भोजन करके आया हूं, ठीक है ना। मैं बहुत मानता था, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने उद्धव के सामने उतनी जो उनकी किताब थी ना, एक मिनट, आपने उस दिन बोला ना 2 टके का पत्रकार, तो 1 मिनट आपको एक बात बता दूं। आपने मुझे बोला तुम 2 टके के पत्रकार हो, तो आपको ये बता दूं मैं वो 2 टके का पत्रकार हूं जिसके इंटरव्यू के बाद बाला साहेब ठाकरे ने अपनी कार्टून के किताब पर खुद से हस्ताक्षर करके लिखे थे अर्नब गोस्वामी के लिए कि आपकी पत्रकारिता का मैं फैन हूं। ये मुझे बाला साहेब ठाकरे ने लिखा था मेरे बारे में अपने किताब पर, मगर आपने मुझे 2 टके का पत्रकार कहा। कोई बात नहीं, वो भी माफ कर दी, 7 खून माफ। मगर एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत। देखिए, सवाल मेरा सुन लीजिए, सवाल मेरा सुन ले मेरे बड़े भाई, सवाल सुन लो। सवाल यह है, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो कहते संजय राउत को, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो कहते संजय राउत को कि रे संजय राउत, ड्रग वालों का समर्थन क्यों कर रहे हो। ममता कालेजी अगर बाला साहेब ठाकरे आज होते तो कहते संजय राउत को और के उद्धव ठाकरे को कि रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हो। अरे शिवसेना है, आप ड्रग लॉबी का समर्थन कर रहे हो। बाला साहेब ठाकरे बोलते कि कभी भी बॉलीवुड माफिया का समर्थन मत करो। मैं कह रहा हूं आज हर शिवसैनिक जो प्रोग्राम देख रहा है, आपके बाला साहेब ठाकरे आज संजय राउत का मुंह बंद कर देते। आपके बाला साहेब ठाकरे आज होते हमारे साथ, बातें बोल रहे, हमारे साथ बाला साहेब ठाकरे होते तो कहते ड्रग वालों, बॉलीवुड माफिया का समर्थन मत करो। बाला साहेब ठाकरे आज अगर होते हमारे साथ तो मैं ये भी कह देता हूं, ताल ठोक के मैं कह रहा हूं, उस ममता कालेजी मेरी बात सुनिए, उसके बाद बंद करूंगा। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो कहते उद्धव, एक मिनट, आप लोग ये कर रहे हैं क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी हमारे साथ नहीं है। आज मैं आपको कहता हूं, आज बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते, आज बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो कहते कि कंगना राउत सही बोल रही है। बाला साहेब ठाकरे बोलते कि कंगना राउत सही बोल रही है, कंगना रनौत सही बोल रही है, सही बोल रही है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो कंगना रनौत का समर्थन करते हैं। इस देश से बाहर आप हमें 2 टके का जर्नलिस्ट कहते हो ना। अरे भाई, मैं अरे आज बाला साहेब ठाकरे होते तो आप लोग ड्रग लॉबी का समर्थन नहीं कर पाते। बाला साहेब ठाकरे होते तो परमवीर सिंह अपने कुर्सी पे बैठा नहीं होता। बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या होता, कहने के बाद आपको क्या पता, कर सकती थी दोबारा मुंबई में आने की, पीओ के कहने के बाद मुंबई में आने की हिम्मत नहीं है। ड्रग वालों का समर्थन करते हो, बाला साहेब ठाकरे होते तो नहीं कर पाए। ऐसा है, ड्रग्स मंडली है, आप ड्रग्स मंडली का समर्थन कर रहे हो। ठाकरे जी के बारे में आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है। उन्होंने आपका सम्मान किया क्योंकि आप सच का साथ देते हैं। वो तमाम मराठी मानुष का नहीं, तमाम हिंदुस्तानियों का सम्मान करते थे क्योंकि उनको हिंदुस्तान की धरती से प्यार था। बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में मेरा भी सादर प्रणाम है। लेकिन आज क्या सोचती होगी बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा ऊपर, क्या सोचते होंगे छत्रपति महाराज शिवाजी, जिनको इन शिव सैनिकों ने शर्मसार करके रख दिया है। आज अगर कंगना रनौत की विचारधारा वहां की राजनीतिक इन लोगों से नहीं मिलती, सरकार से नहीं मिलती, तो ये बोलते हैं कि तुम वहां पर मत आओ। अरे भाई, डिसेंट का हक नहीं है क्यों? अगर तुम्हारी पुलिस से उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, उसका कारण है सुशांत के परिवार ने फरवरी में बोला था कि उसको मार दिया जाएगा। तुमने क्या किया तुमने? वो लड़का मर गया 14 जून को, तो वही शक क्या कंगना के डर कंगना को नहीं होगा? अगर उस बारे में बात की जाएगी तो तुम इसको मराठी वर्सेस ऑल कर दोगे, आप इसको राजनीतिक रंग दोगे, आप झूठ का सहारा लोगे, आप जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको बचाओगे। और अर्नब जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनकी ऐसी मजबूरी क्या है। अगर आज नारकोटिक्स का इतना बड़ा रैकेट वहां पे ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफिया हो रहे हैं, ये गंदगी बॉलीवुड की साफ हो रही है, तो ये लोग सफाई होने क्यों नहीं देते हैं भाई? आफ्टर ऑल हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसका सवाल है, उसको बचाना क्यों नहीं चाहते हैं ये लोग?
क्यों किशोर जी। क्यों खड़े हो गए रिया के साथ और शौविक के साथ? किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, लगाए जाएंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारी पुलिस ने गलत बोला। किशोर जी, कहाँ से आ रहा है? किशोर जी, कहाँ से आ रहा है? देख लीजिए। किशोर जी, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। आप लोगों ने जो गलती की, मैं आप लोगों से हर विनम्रता से, मैं किशोर जी मेरी बात सुने। आज जरा अपने आप को सोचिए कि आपकी पार्टी की छवि कैसे बन रही है। मैं बुरा न माने, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। लोग कह रहे हैं कि ये संजय राउत शिवसेना की छवि खराब कर रहा है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो संजय राउत आज बॉलीवुड माफिया का समर्थन कर रहा है। वो संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे जिसके खिलाफ थे, वो संजय राउत रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहा है। वो संजय राउत आज कंगना रनौत के खिलाफ खड़ा है जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ है। यानी कि आप लोग ड्रग्स माफिया का समर्थन कर रहे हो, कैसे संभव है? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं संजय गुप्ता जी? आप पूछिए ना किसी से। जब तक अर्नब जी एक छोटी सी चीज बोलना जब तक चाहती वो हूँ। आरोपी नहीं होती, जब तक वो आरोप आपकी सीबीआई पकड़ लेना रिया चक्रवर्ती को। ऐसा है संजय जी, अंकित सुनिए आचार्य, मेरी बात। अगर आज आदरणीय बाला सीबीआई को क्या हमने रोका है? ईडी को हमने रोका है? तो क्या आप एनसीबी सुन को लो, हमने रोका है? वो सोनिया किसने रोका? गांधी के शिवसेना साथ रोका है? सरकार नहीं बनाते। वो जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाते। सोनिया गांधी की सत्ता सरकार वाली बात है, भोगने वो बात के लिए करो। इतने लालची नहीं हो जाते कि अपने सरकार का दोस्त आदर्शों की सरकार पे है, ये धज्जियां कहो। उड़ा धमकी देते। दी है। बाला सुनो, साहब सुनो। ठाकरे जी आज गुस्सा होते है, ये बात तो कहो। वो जाकर के कांग्रेस के कांग्रेस साथ की गठबंधन गोद में में नहीं सरकार बैठ में इस चीज का जाते गुस्सा और ये बात सरकार करो। नहीं चलाते। बाला साहब ठाकरे जी अगर गोद होते में तो आप लोग तो भी बैठे थे संजय कांग्रेस राउत जी की। की इतनी एक हिम्मत मिनट, ना कांग्रेस की पड़ती गोद कि में वो तो इस आप लोग भी तरीके की बैठे थे। शब्दावली ये जो का धमकी इस्तेमाल दे रहे हैं ना करते। संजय गुप्ता, उनको बाहर अभी मैं जाना बड़ा खुलासा नहीं करूंगा। जाता। आप इतने अब गंभीर मैं बड़ा अधिकारी हो खुलासा गए हो करूंगा। आज सत्ता में बैठ करके। खुलासा करूंगा। देखो अभी बोलती बंद सबके, अभी बोलती बंद। चैलेंज करता हूँ संजय गुप्ता, सरकार बनाई थी। सुन लो, चैलेंज करता हूँ, महाराष्ट्र में सुन लो, रातों रात सुन लो, महाराष्ट्र डच के में- एकदम समर्थन कर रहे हो ना, महाराष्ट्र सुन में लो, रातों रात महाराष्ट्र में अजीत पवार के समर्थन साथ कर रहे हो ना, सुन लो मेरी बात। तुम्हारे जैसे नकली लड़कों से मेरे को बात नहीं तुम करनी। मेरे क्या